और इसमें सिखाऊंगी मैं आप लोगों को अच्छी तरह कैसे नाप लिया जाता है। हाय रेडियो बड़ को पहला छोटे को ढेर सारा आशीर्वाद। मैं मंजू ब्लॉग उत्तराखंड से आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से आगे एक न्यू ब्लॉग के साथ न्यू ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ मैं किचन से। और रात में मेरा खाना बनना स्टार्ट हो गया और ये मैंने आलू की सब्जी बना रही हूँ। आलू और लाई की सब्जी बना रही हूँ। ये देखिए आलू फ्राई हो रहे हैं। अभी आलू हो रहे हैं फ्राई। इसमें प्याज तो फ्राई हो गया था, फिर मैंने साथ साथ आलू भी फ्राई कर रही हूँ। अब डालती हूँ मैं लाई। तो गड़ियों घर की लाई की सब्जी है और मसाला डाल दिया। अब इसको भी फ्राई करके इसमें बन रही है चाय, उबल भी गई है। चाय बिटक गई मेरी, बिटक गई। भैया बोल रहे हैं तेरा गैस हमेशा चले रहता है, आज से सिलेंडर नहीं भरूंगा बोल रहे हैं। देख लो वहाँ से चिल्ला रहे हैं कमरे से। ये चाय कब की रख दी थी, बिटक गई। मैं पहले सब्जी बनाती हूँ फिर चाय ले जाते हैं गड़ियों। तो गड़ियों भूटी बैठ गई है। मैं लाल कुछन चूरी आई हो, ये देखो। अब लगा देती हूँ इसमें ढक्कन। थाई ढक्कन डालती हूँ मैं ऐसे पाकूँ हल्का आँच में। चाय मेरी पसंद नहीं आई थोड़ी, इसमें मैंने और चाय पत्ती डाली। कलर अच्छा नहीं आया था भाई, गटमट चाह चाय नहीं भाई। थोड़ा दूध डालिया और अब गुड़ निकालो, पीना है गुड़ा चाय। तो गड़ियों आपको भी पीना है। ठंडा हो रखा है मेरी नाक में, बहुत ज़्यादा ठंडा। आप लोग भी आ जाइए कड़क चाय पीने के लिए। चाह भिटकन ने मैं तो गया चाह कम। अब मैं रुचा का इधू चाह नहीं दूँ, ये मैं कम करूँ थोड़ा। ये देखो चाय तो भिटक गई भाई। और गुड़ निकाली थी मैंने, सोचा ना चाय आधी गिलास हो जाएगी, पर चाय कम है भाई। अब कहने बनवा लागू नहीं दोबारे। और अब पीछू ले मैं लियो, फिर लागू मैं आपको काम में। बच्चे बैठे हैं पढ़ाई पे। बन गई मेरी सब्जी। चाय पी के मैं किचन में आने के बाद ना ये थोड़ा तला भी लग गया था, क्योंकि मैंने आलू फ्राई कर रखे थे और राई पकने तक ना थोड़ा ये तला लग गया है गड़ियों। और वैसे पकी है सब्जी, बनी भी है, बन गई। इसको मैं बंद कर देती हूँ। और रख दिया मैंने इसमें दूध। फिर थोड़ी देर में बनाऊँगी, अभी बच्चे भी पढ़ाई में बैठे हैं। खाना फिर काटती हूँ मैं अपनी सूंठ, और हो सके तो थोड़ा सिलूंगी अभी, नहीं तो देखती हूँ कितना टाइम लगता है। ये सब्जी बन चुकी है, इसको कर दिया बंद और इसमें रख दिया ढक्कन। और ये जीरो में रखा है, अपना बनता है दूध, उबलेगा अभी। मैं सुबह लेके आते हैं दूध, फ्रीज में रख देते हैं, वैसे ठंडियों के दिन हैं और फटने की भी कोई डर नहीं। अभी उबाल रही हूँ मैं, सुबह बच्चे नहीं पीते स्कूल जाते समय। अभी बना रही हूँ दूध, अभी बनाऊँगी। यहाँ पे ला रखी हूँ मैं कपड़ा। कापी यहाँ छोड़ के पढ़ाई करते करते कहाँ गई गुड्डू। ये है इंची टेप और चौक और कैंची। अब काटती हूँ तो गड़ियों गरम सूट का कपड़ा है ये। तो गड़ियों मैं सबसे पहले पैजामा काट रही हूँ और सबसे
पैजामे में मैं सबसे पहले बेल्ट काटूंगी। अपने लिए बना रही हूँ मैं। बेल्ट चाहिए मुझे 10, क्योंकि गरम सूट है। 2 इंच इसमें मैंने नेफा के लिए छोड़ूंगी, 8 इंच ये बचेगा। ये काट रही हूँ मैं 10 इंच बेल्ट। और इसकी लंबाई 10, चौड़ाई कितनी है इसमें है 21.5, यानी कि उसका दुगना हो गया। 21.5 43 हो रहा है, या 42 हो रहा है, 43 होगा। काटा मैंने बेल्ट है, ये देखिए। और इसमें नेफा रखूंगी मैं, भले 1 इंच या 2 इंच या 1.5 इंच नेफा। इतना दबेगा फिर हुआ ही बेल्ट। इसमें जितना कम पड़ेगा मैं जोड़ूंगी कपड़ा। क्या हो रहा है भाई? ये हो रहा है ठंडा, हाथ तो मैं लगा है ठंडा। और मेरी ब्लॉगिंग अभी गुड्डू कर रही है, ये कैमरामैन बनी है। अब मैं काटूंगी जो हमारे पैजामे के 3 पीस होते हैं, एक सलवार एक बाजू में 3 पीस लगते हैं, वो सादा सिंपल वाला पीस काटूंगी मैं। ये मैंने साइड कर दिया। और इनको अभी इसको भी कट मार रही हूँ, इसको भी साइड कर रही हूँ। दोनों बाजू के इसमें निकल गए। देखिए सिंगल पीस। जो तिकोना वाला कटता है उसको अब इसमें से काटूंगी। बेल्ट और सिंपल पीस पैजामा के। अब देखूंगी मैं इसमें लंबाई। मुझे इसमें आसन के लिए भी लंबाई लेनी है। आसन हर किसी का नाप अलग अलग होता है। जैसे बच्चों का नाप अलग होगा, हमारा नाप अलग होगा, और फिर जो दुबले पतले हैं उनका नाप अलग होगा। आसन लूंगी मैं इसमें 9.5। यहाँ से ले लिया मैंने आसन, और फिर आसन से नीचे को नापूंगी मैं। सिंपल पीसों में मैंने 32 ले रखा है, वैसे 32 लूंगी, यानी कि 32 नीचे को लंबाई। आसन से नीचे को 32 लंबाई। यहाँ पैजामे में निशाना लगाने का आसान तरीका और पैजामा सिलने का आसान तरीका। सबसे पहले कपड़ा कट गया ना, सिलना आसान होता है। और इसमें सिखाऊंगी मैं आप लोगों को अच्छी तरह कैसे नाप लिया जाता है। तो लड़कियों, जो हमारे पैजामे में तिकोने वाले पीस होते हैं ना, जो सिलाई करता है उसी को पता होगा। और आसान तरीका है। ये सिंपल पैजामा है हमारा। अभी मैंने इसमें लगा रखा है निशाना। सिंपल वाले पीस काटते वक्त आप लोगों ने देखा होगा। और अपनी अपनी लंबाई लेनी है। वो सिंपल, उस पर कुछ लगाने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लंबाई काटनी है। और इसमें मैंने लगा रखा है। यहाँ से मैंने अपनी नाप ले रखी है। मैंने यहाँ से मैंने 9.5 इंच छोड़ रखा है लंबाई। और यहाँ
2 इंच चौड़ाई। फिर यहाँ से गया है ये सीधे यहाँ, फिर यहाँ भी मैंने 2 इंच, क्योंकि यहाँ थोड़ा नीचे को आ गया, 2 निशाने हैं, ये ऊपर वाला निशाना है 2 इंच यहाँ से चौड़ा। और यहाँ भी लंबाई 9.5, क्योंकि ये है आसन जो हमारा आता है उसकी लंबाई, आसन की लंबाई। और ये पूरी चौड़ाई ये है। ये देखिए, आपको इसमें समझ में भी आ रहा होगा, मैंने अच्छी तरह निशाना भी लगा रखा है। अब हमें सिर्फ यहाँ से काटने की ज़रूरत है, पर मैं इसको नहीं काटूंगी, इसको मैं, क्योंकि इतना फालतू कपड़ा बच रहा है। और एक बार मैं इसको सेमी पटियाला के आकार में बिछा के देखती हूँ, उसमें पूरा होता है तो फिर निशाना लगा के, और इसको सेमी पटियाला में कैसे बिछाया जाता है वो भी दिखाती हूँ। अभी ये निशाना ऐसे ही रहने देती हूँ, इसको मिटाती नहीं, क्योंकि मैंने उसमें कपड़ा काट दिया बेल्ट और उसके लिए सिंपल जो पीस लगते हैं ये पैजामे में हमारे, उसके लिए मैंने काट के रख दिया, क्योंकि इतना फालतू बच रहा है। मैं अब इसको बिछाऊंगी सेमी पटियाला के आकार में, क्योंकि फुल पंजाबी पटियाला भी बनाती हूँ घड़ियों में। जो सीखना चाहे तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कपड़ा बिछाते हुए और काटते हुए दिखा दूँगी, इसमें बता दूँगी कैसा। इसको मैं अभी मिटाऊंगी नहीं, जो निशाना लगा रखा है। इतना कपड़ा फालतू हो रहा है, सिर्फ मुझे अब मोहरी के लिए चाहिए। मोहरी में मैं दूसरा कपड़ा इस्तेमाल कर सकती हूँ। बने रहिए कैसा। तो गड़ियों ध्यान से देखे, और जिसको ना सीखना होगा उसको बहुत अच्छा भी लगेगा, आसान तरीका है। मैंने इस पे निशाना लगाया था, सिर्फ हमने जो फोल्ड हमारा दुकान से लाए थे वही फोल्ड में मैंने निशाना लगाया था, क्योंकि अच्छा खासा इसमें अर्जे है। गरम सूटों में अर्जे भी अच्छा होता है। इसकी चौड़ाई थी 21.5, हमारा हो जाता है 21.5। 18 से 16 से स्टार्ट होता है जो बनाना चाहे। और किसी को बहुत फैला चाहिए तो फिर इससे जितना फैला कपड़ा हो, जितना अर्जे हो, उस हिसाब से बिछाते हैं। अब ये तो हमारा सिंपल पैजामा था जिसमें मैंने निशाना लगाया था। अब मैं सेमी पटियाला कैसे बिछाते हैं इसको मैं खोल रही हूँ, देखना। ये खोल दिया ना, ये देखना। अब इसको मैं फोल्ड कैसे करूँगी, ऐसे सेमी पटियाला। ये अब सेमी पटियाला के लिए फोल्ड ऐसे किया जाता है। बेटा एक बार दूर देखो तो बिटक तो नहीं गया, क्योंकि मैं सिलाई यहाँ नाप आप लगाने में मगन हूँ। सेमी पटियाला में ऐसे देखिए, क्योंकि वो फोल्ड पहले दुकान से ऐसे था, जो आ रखा था दुकान से, मार्केट से जैसे मैं लेके आई थी वैसी मैं बिछाना हुआ सिंपल पैजामे में। और सेमी पटियाला में जैसे हम पटियाला के लिए बिछाते हैं, पंजाबी पटियाला के लिए भी ऐसे ही बिछाते हैं, पर उसका काटने का और निशाना लगाने का अलग तरीका है। और सेमी पटियाला के लिए भी वैसे ही बिछाया जाता है पटियाला की तरह। पर इसका वो देखती हूँ मैं लंबाई कितनी हो रही है, नहीं हो रही है। नहीं होगी तो भले कपड़ा बचा, कोई बात नहीं, सिंपल में बनाना पड़ेगा। और इसमें कपड़ा हो रहा है मेरे लिए, मैं नाप लगा के फिर आप लोगों को अच्छी तरह समझा दूंगी। पहले नाप लगाती हूँ मैं अपने लिए कैसा। अब मैं सेमी पटियाला में मैंने निशाना कैसे लगा रखा है, निशाना तो वैसे ही हुआ, पर इसमें सेमी पटियाला और सिंपल पैजामे में कितना अंतर है आप लोगों को समझ में अच्छी तरह आ जाएगा। अब समझाती हूँ मैं कैमरा बैक करके कैसा। तो मैंने लगा दिया सेमी पटियाला में सारा निशाना, और निशाना मैंने कैसे लगा रखा है आप लोग देख लीजिए। इतना चौड़ा कपड़ा पहले मैंने कैसे लगा रखा था सिंपल में, आप लोगों ने देखा होगा, इससे पहले आपने देखा। और जो शुरू में सीख रहे हैं ना उनको टफ लगेगा, पर आसान है दगड़ियों। ये देखिए सेमी में क्या अंतर होता है, जितना कपड़ा चौड़ा था मैंने उस हिसाब से बिछा रखा है पूरा, देख लीजिए।
जितना कपड़ा है उसी को मैंने सीधे जैसे पेटीकोट के लिए बिछाते हैं हम वैसे बिछा रखा है ये। अब देखिए उसकी चौड़ाई ऐसे में मैंने पहले ऐसे में बिछाया था, ऐसे में बिछाया था क्योंकि मार्केट से हम जैसे लेके आए वैसे ही मैंने कपड़ा सिंपल पैजामा के लिए ऐसा। पर अभी मैंने कैसे बिछाया, पूरा ऐसे आप लोगों के सामने आपने देखा होगा जिसमें मैंने कपड़े खोला मैंने कपड़ा और जिस हिसाब से जिसमें मैंने बताया ना आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो पक्का आ जाएगा। क्योंकि इसकी चौड़ाई पूरी चौड़ाई देख लो कितनी है। इसकी चौड़ाई मैंने अभी नापा और अभी भी नाप लूँगी क्योंकि बच्चे पढ़ाई पे बैठे हैं, इनका डिस्टर्ब हो रहा है। मैं बुला नहीं रही हूँ, कैमरा पकड़ने वाला कोई है नहीं। स्टैंड रखती हूँ मैं, पहले आप लोगों के सामने नापती हूँ। देखिए स्टिक तो है पर इसको थोड़ा ऊंचा करना पड़ेगा। जितना दिखेगा गड़ियों मैं कोई इसमें वो नहीं करूँगी। ये देखिए इसकी पूरी चौड़ाई कितनी है 32 प्लस लगा लो उसका दुगना हो गया। दोनों को जोड़ेंगे हम 32 प्लस 64 इतना, क्योंकि इसमें फुल पटियाला बन रहा है। मैंने बिछाया ये सेमी पटियाला के लिए, पर सेमी पटियाला से अच्छा बन रहा है फुल पटियाला ये। क्योंकि निशाना अब देखती हूँ मैंने निशाने कैसे लगा रखे हैं। ये इतना फालतू हो रहा है, मैं इसको निकालूंगी क्योंकि लंबा ज़्यादा हो रहा था। मुझे तो पहले डर लगी थी कपड़ा होता है नहीं होता है पटियाला के लिए, पर इतना ये वो नड़ा बनाने का काम आ जाएगा। इसको साइड करूँगी और यहाँ से मैंने यहाँ नाप ले रखा है 9.5। जैसे पहले नाप लिया मैंने वैसे ही ले रखा है। ये देखिए 9.5 यहाँ है, दिख रहा है 9.5 में मैंने यहाँ नाप ले रखा है। ये किस लिए ले रखा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो सिलाई करते हैं, पर जो स्टार्टिंग से सीखेंगे ये है हमारा आसन के लिए 9.5 ले रखा है मैंने। यहाँ से फिर 2 इंच छोड़ रखा है इसमें, यहाँ से सीधे गया वहाँ से भी 9.5 ले रखा है, यहाँ से भी। अब इसको कट मारती हूँ कड़ियों। ये देखिए इतना चौड़ा कपड़ा आया। और ये निशाना पहले मैंने जो सिंपल पैजामा बना रही थी, मैंने कहा कपड़ा कम होगा करके, पर फुल निकला कपड़ा, अच्छा निकला है। तो गड़ियों पैजामा तो मैंने काट दिया, पर अब मेरा खाना बनाने का टाइम हो गया, 9:15 हो गया बोल रहे हैं। अब फटाफट खाना बनाती हूँ, फिर सिलने का टाइम होगा तो फिर सिलूँगी।
जितना टाइम होगा उस हिसाब से काम करूँगी। रात का टाइम है, सुबह बच्चों को ट्यूशन भी जाना है, स्कूल भी जाना है। दूध अभी पिएगा रोटी के साथ ही। हाँ, दूध की सब्जी है, दूध पी लो फटाफट इसी के साथ। चीनी इनको इतना चाहिए ना, 1 kg एक दिन का। इतने बड़ा डिब्बा है, 2 दिन में 2 हफ्ता भी नहीं रहता, इतना बड़ा डिब्बा, 5 kg का डिब्बा। वहाँ रख देता है। सच में सही बोल रही हूँ, झूठ क्यों बोल रही हूँ? चीनी 1-1.5 कटोरा चाहिए, इतना मीठा चाहिए इनको दूध में। तो ये तो मेरा खाना बन चुका है और जय के लिए पराठे बना रही हूँ और बच्चों के लिए रोटी, क्योंकि ठंडा ज़्यादा है यहाँ और ठंडियों में जुकाम भी होता है और इसके पापा को हमेशा चाहिए पराठे। उनके लिए पराठे बन चुके हैं और दूध भी उबल गया। उबाल तो कब का दिया था, अभी इसमें कॉफ़ी डाल रखा है। अभी बॉन बेटा खाते खाते ना भर गए ये। आजकल इनको कॉफ़ी चाहिए। रुक जा, सब्जी नहीं रखी है। इसी में रख दो। सूखी सब्जी है ये, हरी सब्जी, आलू और राई की सब्जी बनाते वक्त देखे थे मेरे यूट्यूब चैनल। तो गड़ियों आप लोग खा के फरस हो गए होंगे, कोई तो ना 1-1, 2-2 नींद भी पूरी हो गई होगी, क्योंकि शाम आजकल 5:15-20 में शाम हो जा रही है। लंबी है रात, पुसा रात है ना, आजकल पुसा रात है ना, पुस का महीना है भाई, नींद पूरी कर रहे हैं। पर मैं वही गर्मियों में, जैसे गर्मियों के टाइम पे सोते हैं वही टाइम हो जाता है हमारा, और खाना भी 10 बजने वाला है, उतना लेट हो गया। कभी 9:30, कभी 9, कभी 10 ऐसा हो जाता है। पर आज का ब्लॉग यही एंड करती हूँ गड़ियों। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तो गड़ियों पसंद नहीं ले आए तो ना लाइक तो कर लाइक कराऊँ, लाइक कर दिया, कमेंट करा नहीं आने को बात नहीं। तो बुरा बनाने वाली बात नहीं, सही होनी, क्योंकि हम भी बहुत मेहनत से खाना बनाते बनाते, अपना काम करते करते सब कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। और उत्तराखंड में जो होता है, नई तेज पुराने वैसे, कभी अपना घर का ब्लॉग हो गया, कभी बाहर का हो गया, कभी मेला हो गया, कभी काम काज, सब कुछ ब्लॉग के थ्रू आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो आपका भी इतना हक बनता है मेरे यूट्यूब फैमिली। लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। बाय, गुड नाइट।